हेलो गाइस, स्टडी ग्रुप 96 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी में जुटे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो ये आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप सभी के लिए सीटेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, ईवीएस का प्रैक्टिस सेट पढ़ चुका है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप पूरी वीडियो उसको देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है सीडीपी में भी और ईवीएस में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, जिससे आपको ना देखने में आनंद आएगा और ना हमें पढ़ाने में आनंद आएगा, प्रैक्टिस कराने में आनंद आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा है इनमें से ऑप्शन हमारे हैं, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन सी हमारे हो जाएंगे, लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है मंदिरा। तो सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन को पहचानने का ये हम बता सकते हैं, क्योंकि आप अगर केवल शब्द देखें तो ये नेगेटिव है। आप उस ऑप्शन को तुरंत कट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है पॉजिटिव में है, ना कि निगेटिव में है। तो केवल शब्द जो है निगेटिव को दर्शा रहा है, तो आप उसको कट कर दीजिएगा। जहाँ भी केवल शब्द मिले कट कर दीजिएगा और आंसर को ही देखिएगा कि भाई हमारा ऑप्शन में पॉजिटिव आंसर है। सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मंदिरा जो है लिंग वचन क्रिया की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। मंदिरा ने आम ये सर्वनाम का प्रयोग तो किया ही है। उसने कहा है कि आम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई, यहाँ पे क्रिया शब्द का भी प्रयोग किया है। तो इसने जो है ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया है, लिंग और वचन और क्रिया की दृष्टि से सारी चीज़ों का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन हमारा जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हम डिफाइन करने में चले जाएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी और ज़्यादा भी वीडियो बड़ी बन सकती है। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो जो भाषा है, चलिए जो भाषा है ये नियम जानकारी से ही नहीं निखरती भाई। सभी तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। ये आप जब बच्चे को देखते हैं तो ये बचपन से ही बच्चा सीखता है, भाषा जो है सीखता है, मम्मी पापा से सीखता है, परिवार से सीखता है। ठीक है, तो भाषा जो है परिवार से भी सीखता है बच्चा। विद्यालय में ही सीखी जाती, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। विद्यालय से ही कहाँ सीखता है भाई, शुरू से ही बच्चा सीखता हुआ चला। नियमबद्ध व्यवस्था है, तो यहाँ पे भाषा जो है नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी सीखा जाता है। पहले आप छोटे छोटे वाक्यों को प्रयोग करना जानेंगे, पहले क ख ग सीखेंगे, इसके बाद में सीखेंगे। नियम तरीके से आप सीखते जाएंगे भाषा को। तो क्या होता है कि भाषा जो है नियमबद्ध एक व्यवस्था है। ठीक, तो राइट हम ऑप्शन हमारा हो जाएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा
पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो हम यही देखेंगे। ऑप्शन हमारे हैं, भाषा की विभिन्न छटाएं हो सकती हैं, अभ्यासों में वैविधता होती है, पाठों की संख्या से होती है, या विषय वस्तु में वैविध्यता होती है। भाषा में कम महत्वपूर्ण जो है ऑप्शन चॉइस करना है। तो सबसे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा पाठों की संख्या। पाठों की संख्या भाई, सबसे कम जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है हमारा पाठों की संख्या। भाई छटाएं भी हो सकती हैं, अभ्यासों में विविधता भी हो सकती है, और विषय वस्तु में विविधता हो सकती है, पर पाठों की संख्या ये जो है हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ऑप्शन हमारे हैं, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, ऑप्शन सी हमारा है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो भाई किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक हो सकता है, जैसे क्या होता है, ये हमारा नेगेटिव आंसर है। भाई कक्षाई जटिलताओं में को बढ़ाता है, भाई ये गलत है। जो एक से अधिक भाषा हो सकती है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता नहीं और उसको परिपूर्ण बनाता है, अच्छे तरीके से बच्चों के समझ में आता है। भाई परिवार से सीख के आएगा तो भाई कोई भी भाषा लेकर के आ सकता है अपनी। शिक्षकों के लिए गहन समस्या, इसमें गहन समस्या वाली कोई बात ही नहीं होती है, ये रॉन्ग आंसर हो सकता है भाई। और उसके लिए ऑप्शन खुल जाए कि बच्चा कैसे सीख सकता है, कैसे सीख जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। संज्ञानात्मक, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक हो सकता है भाषा। अब नेक्स्ट प्रश्न मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब निगेटिव का भाई निगेटिव ही होगा, तो हम ऑप्शन रीड करते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाई सांस्कृतिक भाषा अर्जन जो है अगर नहीं होगा तो महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, भाई होगा तभी तो महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में, बच्चा मातृभाषा में ही सीखता है, क्योंकि सबसे पहला परिवार जो होता है उसका सबसे पहला स्कूल जो होता है उसका परिवार होता है बच्चे का। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा नेगेटिव हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण। भाई प्रयासपूर्ण भाषा अधिगम तो होता ही है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन जो है, तो भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये गलत है। क्योंकि निगेटिव का भाई निगेटिव ही होगा, क्योंकि सहारा लिया जाता है भाई भाषा अधिगम में, अनुवाद का सहारा लिया जाता है नहीं। इसमें क्या कहा गया है भाई, लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? चलिए ऑप्शन हमारे हैं, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक समूहों के प्रति संवेदनशीलता। ठीक, तो हमको क्या करना है,
सबसे कम महत्व को ढूंढना है, खोजना है। तो सबसे कम महत्व हमारा कौन सा हो सकता है? यहाँ पे हमारा सबसे कम महत्व जो है हम देंगे उस ऑप्शन को। जैसे बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान अंतर का विश्लेषण से किया जाता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के अगर बाल साहित्य होंगे तो बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा, और कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से वातावरण होगा तब बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। और कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता होगी बच्चे में तो और अच्छे से सीखेगा। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है कि कम महत्वपूर्ण जो हो जाएगा हमारा ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यक्रमों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन हमारे हो जाएंगे केवल कहानियां अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष, और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा रचनाओं के स्थान, क्या कह रहे हैं, रचनाओं के स्थान पर दिया जाना चाहिए। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों की परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं। भाई बच्चे के परिवेश से जो चीज़ें जुड़ी होगी वो बच्चे को अच्छी तरीके से सीखने में मदद करेंगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन ये सभी हैं, जैसे केवल कहानियाँ अथवा, भाई केवल कहानियाँ ये गलत बात है क्योंकि ये आंसर वैसे भी है क्योंकि नेगेटिव में है। विदेशी साहित्य को कैसे सीखेगा भाई? देसी बच्चा विदेशी साहित्य को इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है? और जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। ठीक, ये गलत बात, क्योंकि ऐसी रचनाएं दो बच्चे को जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों उससे बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सबसे ज़्यादा महत्व देने की बात की गई है। जैसे ऑप्शन हमारा है व्याकरणिक नियम को महत्व देंगे, या ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, काव्य सौंदर्य के बारे में बताएंगे, निबंध लेखन की योग्यता पर ध्यान देंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सीखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? सबसे उचित तरीका क्या करना है, ढूंढना है। तो ऑप्शन हमारे हो जाएंगे संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। ऐसा कह करके बच्चे को उचित तरीका ढूंढ सकते हैं। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, ऐसा बोल करके आप बच्चों को आकलन कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, ऐसा बोल करके, या ऑप्शन डी है संज्ञा को परिभाषित कीजिए, ऐसा बोल करके। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, बच्चों से कहेंगे कि बादल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बादल, आसमान, चिड़िया, यानी बच्चे से संज्ञा का प्रयोग करते हुए कहानी लिखने के लिए कहेंगे जिसमें सारी चीज़ें हैं। बादल, आसमान, चिड़िया के बारे में जब लिखेगा बच्चा सारी चीज़ें सीख जाएगा उसमें।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लेते हैं, मूव करते हैं। चलिए ये प्रश्न भी कम प्रभावी तरीके से आंकने की बात कर रहा है। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका, सबसे कम की बात की जा रही है, कम प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है। जैसे बच्चे से क्या करेंगे, स्वांद अदायगी करवाने की बात करेंगे। भाई बच्चा जो है, फिर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करवाएंगे, अपने अनुभवों का वर्णन करवाएंगे, बातचीत करना सिखाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा जो है स्वांद अदायगी के माध्यम से अच्छे तरीके से सीखेगा, अच्छे तरीके से सीखेगा। और तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका हो सकता है। व्याकरण आधारित संरचना, भाई ये ऑप्शन जो है हमारा, ये भी ये ऑप्शन हमारा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास जो है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका हो सकता है। बाकी आपने अपने अनुभव का वर्णन करते हुए बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है। बातचीत के माध्यम से जब बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है, जब बच्चे को क्लास में बातचीत के माध्यम से करेंगे तो अपनी बातचीत के माध्यम से सारे अनुभव अपने बताएगा। ठीक, तो सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका कौन सा हो सकता है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास हो सकता है। राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, व्याकरण आधारित संरचना, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, सर्वाधिक भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी, भाषा की पाठ्य पुस्तक। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। तो भाषा सीखने के लिए उसका भाषिक वातावरण का होना बहुत ही जरूरी होता है। जो अगर भाषा सीखी जाएगी, भाई जिस परिवेश में होगा, अगर भाषा अच्छी नहीं होगी, समृद्ध भाषिक वातावरण नहीं होगा, अच्छे तरीके से अगर बच्चे को सिखाना है तो कैसे बोलना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, अगर वो जैसे समाज में बोला जाएगा उसी तरीके से बच्चा भी उसको सीखेगा। तो समृद्ध भाषिक वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण होना मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषिक वातावरण। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय ऑप्शन है हमारे, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन सी हमारे हैं, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी है हमारा, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो हम चलिए, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, अधिक से अधिक मौखिक करना है। क्योंकि दृष्टि बाधित जो बालक होगा वो केवल सुन सकता है, ना कि देख सकता है या अनुभव कर सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा उससे सीखेगा, ना कि अलग तरीके से अगर बैठाएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता ना सकता है। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधि शामिल नहीं करना चाहिए। भाई भाषिक गतिविधि में तो शामिल करना चाहिए बच्चे को। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक निर्माण करना चाहिए, कम पाठों वाली, इसमें उसका भाई पाठ वाली बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि भाषिक की बात हो रही है। जब बच्चा देख नहीं सकता तो पाठों की क्यों करना है इन सब चीज़ों में। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक, मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बहुभाषिकता जो है, ऑप्शन है, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। ये रॉन्ग आंसर हो सकता है, देखते ही कट दीजिएगा। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ये भी गलत ऑप्शन है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये गलत ऑप्शन है।
बहुभाषिकता जो है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करती है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? भाषा में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन हमारे हैं भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ऑप्शन बी हमारा है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चे कोरी स्लेट होते हैं। डी ऑप्शन है भाषा का समुचित विकास हो जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बच्चे जो है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, क्योंकि बच्चा परिवार से ना कुछ करके आता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब गद्यांश की बात कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका गद्यांश करने का यही होता है कि आप सरसरी नज़रों से गद्यांश को पूरा देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन कैसा है, मतलब आप देखते जाइए, ना कि समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझने का प्रयास करेंगे, गद्यांश को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ होती है, क्योंकि समझने में ही आपका सारा टाइम निकल जाएगा। तो ना आप गद्यांश कर पाएंगे और ना ही आप उसका जो फ़ायदा होगा ले पाएंगे, क्योंकि जो 10 नंबर का गद्यांश आता है ये फ्री के नंबर हैं आपके लिए। अब 10 में आप अगर 1-2 ही गलत कर देते हैं तो उसमें आपके नंबर बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है। तो सबसे तरीका यही है कि आप सरसरी नज़रों से गद्यांश को पढ़ लीजिए, ना कि समझने का प्रयास कीजिए। फिर आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जो कह रहा है उसके आधार पे आप वहाँ पे पढ़िए। भाई पढ़ के जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ना गद्यांश में, कि हमको क्या, मतलब हमने क्या देखा उन सब चीज़ों में, तो तुरंत आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कैसे करना होता है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से किया जा सक विषय से है, क्योंकि थोड़ा बहुत रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन। तो क्या हुआ, समस्याओं को हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से हुआ था। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे, अपने पैराग्राफ में जाएंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है, दुकानदारी, सामाजिक विज्ञान, गणित या भाषा। तो अब ऑप्शन हमने देख लिया है, अब पैराग्राफ में जाएंगे। चलिए पैराग्राफ में चलते हैं। चलिए यहाँ पे गणनाओं की बात की गई है, तो भाई यहाँ पे देखिए, ये देखिए गणित, गणनाओं से संबंधित गणित से है, और यहाँ पे गणनाओं की ज़्यादातर बात की गई है। तो क्या हमारा ऑप्शन राइट यही होगा, क्योंकि वहाँ पे गणित की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा है। ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, गणित की बात की गई है। समस्याओं को का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से हुआ था, तो यहाँ पे गणित से हुआ था। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। किन बच्चों ने सवाल हल करने की गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है। ऑप्शन है जो दुकानदारी करते हैं, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं। ऑप्शन सी है जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं। तो पैराग्राफ में जाएंगे, हमने ऑप्शन देख ही लिया है, तो हम पैराग्राफ में चलिए अब इसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा दुकानदारी की बात की गई है। देखिए यहाँ पे दुकानदारी की बात की गई है, दुकानदार की बात की गई है। भाई तो दुकानदारी से जब बात की गई है भाई, तो हमारा जो ऑप्शन होगा दुकानदारी वाला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चा ऑप्शन में जो कह रहा है तो बच्चे की दुकानदारी से रिलेटेड है।
तो इसमें किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है? तो ये जो ज़्यादा दुकानदारी करते हैं बच्चे, उनके बारे में बात की गई है। ठीक, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, या बी ऑप्शन है बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सभी दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों को गणित सीखना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा तो कुछ नॉलेज हुआ होगा कि बच्चे जब रोजमर्रा के जीवन में ठीक काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, यानी जब रोजमर्रा के जीवन में जितनी चीज़ें होती हैं तो बच्चा क्या करते हैं, स्वतः ही उन सब चीज़ों को सीख जाते हैं, चाहे वो दुकानदारी करने वाला बच्चा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे जन्म से ही बहुत ही दक्ष होते हैं। ऑप्शन बी, वे सभी कभी गलती नहीं करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। भाई जो बच्चा दुकानदारी कर रहा है अगर गलती कर दिया तो उस पर असर पड़ेगा ही। भाई वो ज़्यादा अगर मान लो गणनाओं में किसी को पैसा दे रहा है दुकानदारी का, अगर उसने सामान दिया फिर पैसे भी उतने ही रिटर्न कर दिए तो उसके भाई दुकानदारी पे असर पड़ेगा ही, यानी गलतियों पे असर पड़ेगा ही। इससे वो धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, जब उन सब चीज़ों में बहुत ही निपुण हो जाते हैं धीरे धीरे करते हुए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन कैसा रहता है? तो अच्छा रहता है, अच्छा होता है। ऑप्शन ए बता रहा है। बी अच्छा खराब होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये जो है हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा खराब होता रहता है। मान लीजिए किसी बच्चे को कभी दुकानदार पे नहीं बैठाया गया है, उसको जब बैठाएंगे तो वो बच्चा जो है गणनाओं में गलती कर देगा, गणनाओं में गलती कर देगा, या यही सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। अगर किसी बच्चे को किसी कार्य में जब पहली बार लगाएंगे तो उसमें गलती हो जाएगी, अगर नए कार्य में लगाएंगे तो हमारा प्रदर्शन जो होगा अच्छा और खराब होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, ऑप्शन है संकुचित कर सकता है, ज्ञान को संकुचित कर सकता है। ऑप्शन बी है सीमित कर सकता है। ऑप्शन सी है बनाने में मदद भी करता है। ऑप्शन डी है बनाने में मदद करता है और उसे संकुचित सीमित कर सकता है। ऑप्शन डी है बनाने में मदद करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो परिवेश का ज्ञान है बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। भाई समाज से हमें अच्छी चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी तो हमारा ज्ञान जो है संकुचित हो सकता है और सीमित भी हो सकता है। और अगर हम मान लो अगर समाज से हमें गलत चीज़ें गलत धारणाएं मिल गई तो हमारा जो सीखना हुआ वो रॉन्ग भी हो सकता है, यानी समाज से हम गलत चीज़ों का भी अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 22 क्वेश्चन है, इक प्रत्यय का उदाहरण है। इक प्रत्यय का उदाहरण है, तो इक प्रत्यय का कौन सा उदाहरण हो सकता है?
ऑप्शन है संकुचित, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है चूंकि, ऑप्शन डी है सीमित। आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक। इसमें सांस्कृतिक, भौतिक, ये सब क्या है, इक प्रत्यय के उदाहरण है, बाकी सब क्या है, इक प्रत्यय के उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, मनगढ़ित, मनगढ़ित का अर्थ क्या होता है? मनगढ़ित का अर्थ होता है, ऑप्शन है मन ही मन हिसाब लगाना, कठिन गणित, ऑप्शन सी है मनगढ़ंत गणित, ऑप्शन डी है मनपसंद गणित। तो मनगढ़ित का अर्थ क्या होता है? मन ही मन हिसाब लगाना। क्या होता है? मन ही मन हिसाब लगाना। जब बच्चा किसी दुकान पर बैठता है तो किसी ग्राहक को जब सामान देता है तो मन ही मन हिसाब लगाएगा ना, बड़बड़ाने का काम करेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया का जो उदाहरण हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण जिसे मान लो ऑप्शन हमारे हैं अध्ययन किया गया, दुकान संभालते हैं, ऑप्शन सी है हिसाब लगाते हैं, ऑप्शन डी है स्कूल जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अध्ययन किया गया। कौन सा हो जाएगा? अध्ययन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, पैराग्राफ दिया गया है। हमने पैराग्राफ के बारे में पहले ही बता रखा है कि आपको पैराग्राफ क्या करना है, सरसरी नज़रों से देखते हुए चलना है, सरसरी नज़रों से देखते हुए चलना है, ना कि समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपके ऑप्शन आपका टाइम जो है बहुत लॉस हो जाएगा। चलिए, लॉस हो जाएगा, इसीलिए आप हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे, इसके बाद में हम पैराग्राफ में ढूंढेंगे। क्वेश्चन क्या है? हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है? हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है खुशियों से भरपूर जीवन, ऑप्शन बी है पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, ऑप्शन डी है हरियाली युक्त जीवन। तो आपको ऑप्शन पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा खुशियों से भरपूर जीवन। यानी हरा भरा जीवन से संबंधित जो है अपने आपके जीवन से संबंधित है, अपने जीवन से संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन में भी वही दिया गया है। देखिए, पैराग्राफ में देख लेते हैं। हरा भरा जीवन हो अपना, स्वस्थ रहे संसार। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, जो पैराग्राफ में दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। कौन सी चीजें बाहर लाती हैं? यहाँ पे क्या है? कौन सी चीजें बाहर लाती हैं? कौन सी चीजें बाहर लाती हैं? ठीक, तो ऑप्शन हमारे हैं पेड़ों की हवा बाहर लाती है, या नदियों की आवाज बाहर लाती है, पहाड़ों की चोटियां बाहर लाती हैं, या प्राकृतिक समस्त प्राकृतिक उपादान, जो समस्त प्राकृतिक उपादान है। अब इसमें आप देखेंगे कि समस्त प्राकृतिक उपादान की बात की गई तो सबको ए बी सी ऑप्शन डी में ही मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छा हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समस्त प्राकृतिक उपादान जो होता है बाहर लाते हैं। ठीक है, अब हम आप पैराग्राफ में भी देख सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ को देख करके हमको चलना है, ना कि ऑप्शन पे ही जाना है। चलिए, तो पैराग्राफ में बताया गया है नदियाँ, पर्वत, हवा, पेड़ से आती है बाहर। तो यहाँ पे समस्त प्राकृतिक उपादान की बात कर दी गई। चलिए, 26 27 आप सॉरी 27 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? तो ऑप्शन हमारे हैं पौधे व डालियां, वृंद लताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। तो
अब ये सारी चीज़ें जो है ABC जितनी चीज़ें हैं ये प्राकृतिक के अंदर ही आती हैं। ठीक, अब प्राकृतिक के अंदर आती हैं तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कब यह संदेश देना चाहता है कि कभी यह संदेश देना चाहता है कि ऑप्शन है चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, सी है पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, ऑप्शन डी है प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे पर्यावरण की बात की गई है, तो पर्यावरण से संबंधित ऑप्शन हमारा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जग से तुम और तुम से हैं ये प्यारा संसार, व्यक्ति के माध्यम से कभी कहना चाहता है कि संसार, ऑप्शन हमारे हैं संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, ऑप्शन बी है व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी है संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी है व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व जो है, पैराग्राफ भी ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ में देख लीजिएगा आप लोग, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा जीवन असंभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हमारा लास्ट का प्रश्न है, क्या है, अनुपम से अभिप्राय क्या है, अनुपम से अभिप्राय क्या है, ऑप्शन है जिसकी उपमा ना दी जा सके, ऑप्शन बी है सुखद, ऑप्शन सी है आनंदमय, ऑप्शन डी है मनोहारी। भाई तो यहाँ पे अनुपम का अर्थ होता है ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा ये। चलिए आप सभी को अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। चलिए वीडियो को हाँ इससे पहले आप सभी लोग देख लीजिएगा CDP की और EVS की जो श्रृंखला भी बनाई गई है सीटेट की, क्योंकि अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, तो जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, देख लेना।